फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं प्रोनाउन के कुछ और टाइप्स। तो पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, दो और टाइप के प्रोनाउन होते हैं। एक्चुअली 8 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। तो अभी मैं आपको दो बताती हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कुछ और बताऊंगी। तो हमारा सेकंड प्रोनाउन, हमने लास्ट वीडियो में कौन सा प्रोनाउन पढ़ा था? पर्सनल प्रोनाउन। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलो पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन उन प्रोनाउंस को कहते हैं जो प्रोनाउन क्वेश्चंस को पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। क्लियर? अब आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज। अब इसके नाम से यू कैन अंडरस्टैंड दिस बात नहीं? रिलेटिव जो रिलेट करता है, मतलब जो जोड़ता है दो सेंटेंसेस को, जो प्रोनाउन ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ तक तो बहुत सिंपल था। अब एक बार हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के मीनिंग्स और कुछ एग्जांपल्स और एग्जांपल्स के मीनिंग्स भी देख लेते हैं। अब देखो, जैसे इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं, उसके बाद रिलेटिव। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हु का मतलब होता है कौन। अब आप कहोगे कि इंटेरोगेटिव में हु है, रिलेटिव में भी हु, इंटेरोगेटिव में whom, फिर whom, whose, what, that, which। तो ये सारे एक से ही है, तो डिफरेंस क्या हो गया? मीनिंग में डिफरेंस है। मैं दिखाती हूँ आपको। हु का मतलब क्या हुआ इसमें? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के हिसाब से हु का मतलब हुआ कौन, और रिलेटिव प्रोनाउन में हु का मतलब हुआ जो या जिसने। इंटेरोगेटिव में whom का मतलब, अभी हु का मतलब कौन, whom का मतलब किसे, और रिलेटिव में whom का मतलब जिसे। whose का किसका, और whose का इसमें हो गया जिसका। what मतलब क्या, और इसमें what की जगह देखो, यहाँ पे एक ट्रिक है, what की जगह इसमें आ जाएगा that मतलब जो। which मतलब कौन सा, और इसमें which मतलब जो। ठीक है? तो अब आप कहोगे कि कितना कंफ्यूजन हो गया आप लोग। तो इसलिए मैं आपको ये चीज को क्लियर करने के लिए, इस चीज को और प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स। तो पहले इंटेरोगेटिव के एग्जांपल्स देख लेते हैं। हु टोल्ड यू? तुम्हें किसने बोला? अब जैसे कि मैंने बोला था, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, मतलब सिंपली हम इन्हें क्या बोलेंगे? क्वेश्चन वर्ड्स। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सिंपली क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? हु टोल्ड यू? तुम्हें किसने बोला? हु है एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखो हु आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे ही हु आ रहा है। हु है एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्योंकि हु है एक क्वेश्चन वर्ड। ठीक है? अब क्या आता है? अब देखो, निशा टोल्ड मी। तुम्हें किसने बोला? हु टोल्ड यू? निशा टोल्ड मी। निशा ने मुझे बताया। तो इसमें निशा क्या हुआ? सब्जेक्ट, और मी क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट। ठीक है? whom did you tell? तुम्हें किसने बताया? या फिर अब whom अब हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, whom ओल्ड फैशन हो गया है, हम इसकी जगह who यूज करते हैं। who did you tell? ठीक है? करेक्ट तो whom भी है और who भी है, बट whom थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया, तो इसलिए अब हम बोलते हैं who। ठीक है? whom का हम लोग कम यूज करते हैं। who did you tell? So, इसमें क्या? इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? who, और इसमें है whom did you tell? So, I told Nisha। I है इसमें सब्जेक्टिव और निशा है इसमें ऑब्जेक्ट। ओके? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत क्लियरली बताया है। सो प्लीज एक बार इस चीज को क्लियर करने के लिए वो वाली वीडियो में भी देख लेना। Who is this? Whose is this? Sorry, whose is this? ये किसका है? इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या है इसमें क्वेश्चन वर्ड? Whose। इसमें है whose क्वेश्चन वर्ड। ओके? So this is hers। So this is hers, यह उसका है। What happened? क्या हुआ? इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? What happened? What
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है इसमें व्हाट, क्योंकि व्हाट है क्वेश्चन वर्ड। क्लियर? नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। अब हम देखते हैं, यहाँ तक आपको आई होप कि आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ आ गया होगा। और इस वीडियो में मैं अपनी जितनी भी वीडियोस बताऊंगी ना, उन सारी वीडियोस में मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगी मैं आप लोगों के लिए कि आपको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना पड़ेगा। मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगी। सो नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। द बॉय हु कॉल्ड मी इज माय फ्रेंड। Now let me tell you what is relative pronoun. Relative pronoun introduces a relative clause, means it joins two sentences. Relative pronoun joins two sentences and we can understand that by the name relative. Relative means joining. तो वो क्या करता है? सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। तो इसमें ये जितने भी सेंटेंसेस है ना, ये है दो सेंटेंसेस, और दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज होता है मेनली, उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसमें देख लेते हैं, द बॉय हु कॉल्ड मी इज माय फ्रेंड। सो इसमें क्या है? द बॉय वन हु कॉल्ड मी इज माय फ्रेंड। तो इसमें क्या हुआ? ज्वाइन कौन कर रहा है? दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कौन कर रहा है? हु। ठीक है, मतलब जिसने, जो बॉय था जिसने मुझे बुलाया वो मेरा दोस्त है। तो यूज हुआ ना इसमें जिसने, हु यूज हुआ ना। तो यहाँ पे देखो, हु का मतलब कौन था? हु टोल्ड यू, किसने बोला तुम्हें? और यहाँ पे हु का मतलब हो गया जिसने, है ना। अब देखो अब ये रहा द बॉय हु कॉल्ड मी। तो हु क्या कर रहा है? द बॉय कॉल्ड मी इज माय फ्रेंड। इन दोनों चीजों को ज्वाइन कर रहा है, तो ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये देखो, द पेन विच आई गेव यू, यस विच आई गेव हर इज न्यू। जो पेन मैंने उसे दिया वो नया है। तो द पेन विच हुआ इसमें क्या हुआ? विच हुआ। विच क्यों हुआ? अब विच क्यों हुआ? क्योंकि विच द पेन आई गेव हर इज न्यू, इन दोनों चीजों को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। तो इसलिए हो गया ये रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, देखो ये रहा, यहाँ पे भी एग्जांपल है। इसमें विच का मतलब मैंने बताया जो पेन मैंने उसे दिया था, तो इसमें विच। तो विच का मतलब इसमें समझ आ रहा है कि इसका विच का मतलब है जो, और विच क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। The man whose shirt is yellow is my brother. जो मैन है जिसकी शर्ट येलो है वो मेरा ब्रदर है। इसमें कौन सा प्रोनाउन? इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है whose, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। द मैन शर्ट इज येलो इज माय ब्रदर। इन दोनों चीजों को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है, और उसके बाद एक थोड़ा लंबा सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, This is the table which I bought yesterday. ये वो वाली टेबल है जो मैंने कल खरीदी थी। ठीक है, ये वो वाली टेबल है जो मैंने कल खरीदी थी। तो इसमें क्या हुआ? इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या हुआ? This is the table which, क्योंकि ये क्या कर रहा है? दो सेंटेंस को मैं फिर से बता रही हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन कुछ भी नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन को कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। This is the table which I bought yesterday. Which, दिस इज द टेबल इसको, और आई बॉट यस्टरडे, इन दोनों चीजों को ज्वाइन कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ? विच हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द ड्रेस दैट आई वोर ऑन माय बर्थडे। दिस इज द ड्रेस दैट आई वोर ऑन माय बर्थडे। ये वो ड्रेस है जो मैंने अपने बर्थडे पे पहनी थी। तो दैट, क्योंकि दिस इज द ड्रेस, इसको दिस इज द ड्रेस I wore on my birthday, इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है क्या? विच। तो ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कुछ दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैंने पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन पे ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना दी थी। अगर आपने नहीं बनाई है तो देख लो। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा
लगा देती हूँ इसका। तो इसमें दो चीजें होती है पर्सनल प्रोनाउन में, एक होती है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट आई है तो आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी, यू का यू ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम, ही हिम, शी हर एंड इट का भी इट ही रहेगा। ठीक है, तो इट और यू चेंज नहीं होते हैं। इन्हें डिटेल में मैं वापस आपसे कह रही हूँ, प्रीवियस वीडियो देख लेना। पॉसेसिव प्रोनाउन भी कुछ ऐसे ही है, माई माई माइन, यू योर्स, आवर अर्स, देयर देयर्स, हिज हिज, हर हर्स, इट्स इट्स। तो ये सारे हो गए पॉसेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स। अब हम देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? मतलब खुद की रिफ्लेक्शन, जैसे हम किसी खुद को मिरर में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? खुद की रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि I looked at myself in the mirror। तो मैंने क्या किया? खुद की रिफ्लेक्शन देखी, तो मैंने क्या वर्ड यूज किया? सेल्फ। तो मतलब रिफ्लेक्शन खुद की, तो इसका मतलब हो गया माई सेल्फ। अब जैसे योर सेल्फ, तो उसमें भी हम किसी की मतलब खुद की जब हम बात करते हैं उसे हम बोलेंगे योर सेल्फ, मतलब तुम्हारी बात। ठीक है, योर सेल्फ मतलब तुम्हारी बात, और सेल्फ मतलब हमारी रिफ्लेक्शन, फिर देम सेल्फ। ठीक है, ऐसे ही हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। ठीक है, तो ये सारे हो गए। अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे सेल्फ्स ईएस क्यों लगाया हुआ है, हमने प्लूरल क्यों शो किया है। अब पहले मैं आपको यू का बता देती हूँ। यू योर का हम क्या करते हैं? एक्चुअली यू को हम क्या करते हैं? यू को हम एज अ प्लूरल भी ट्रीट करते हैं, और यू मतलब क्या होता है? यू मतलब प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है, बट मेनली हम क्या करते हैं? यू को मोस्टली हम प्लूरल ट्रीट करते हैं, हमेशा हम प्लूरल ट्रीट करते हैं। पर यहाँ पे हमने क्या किया है? अगर इसमें भी हमने क्या किया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने योरसेल्फ मतलब सिंगुलर और योरसेल्फ, जब हमने ईएस लगा दिया तो हमने उसे एज अ प्लूरल शो किया है। ठीक है, अब मैं आपको इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो एक बार उनको देख लेते हैं। अब देखो, यू शुड डू इट योरसेल्फ। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं कह रही हूँ यू शुड डू इट योरसेल्फ, तुम्हें खुद करना चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ? योरसेल्फ। तो योरसेल्फ क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो योरसेल्फ मतलब खुद करो। ठीक है, अब ही विल गो टू द पार्टी हिमसेल्फ, वो पार्टी जाएगा हिमसेल्फ, मतलब वो अकेले पार्टी जाएगा। इसमें हम क्या शो कर रहे हैं कि वो और किसी को पार्टी नहीं ले जाएगा, वो कह रहा है कि मैं ही पार्टी में जाऊंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही विल गो टू द पार्टी हिमसेल्फ। तो जब हम खुद की बात करते हैं, मैंने जो हम खुद की बात करते हैं, तो हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब हम खुद की रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। अब थर्ड देख लेते हैं, आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहां पे खुद जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैं वहां पे खुद जाऊंगा। तो देखो, अब जैसे मैं बोलूंगी आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहां पर जाऊंगी। ठीक है, मैं वहां पर जाऊंगी खुद। ठीक है, मैं खुद वहां पर जाऊंगी। तो मैंने क्या किया? माई सेल्फ को जब मैंने बाद में यूज किया तो वो क्या हो रहा है? वो चीज ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रही है। पर अगर मैं बोलूंगी आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं वहां खुद जाऊंगी, तो इसमें क्या हो रहा है? खुद हाईलाइट हो रहा है, और इसमें मैं क्लियरली आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं वहां पे खुद जाऊंगी। ठीक है, तो इसमें पता चल जाएगी और कोई नहीं जाएगा, मैं खुद जाऊंगी। ठीक है, आई विल गो देयर माई सेल्फ, इसमें माई सेल्फ ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है, और आई माई सेल्फ विल गो देयर, तो ये ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, आई माई सेल्फ विल गो देयर। तो इसको क्या हम बोलेंगे? हम एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, अब हम फोर्थ वाला देख लेते हैं, यू योरसेल्फ विल अंडरस्टैंड इट, तुम खुद समझ जाओगे। यू योरसेल्फ विल अंडरस्टैंड इट, तुम खुद समझ जाओगे। ठीक है, तो यू योरसेल्फ, अब मैंने क्या किया है? योरसेल्फ को उठा के आगे रख दिया है, तो वो क्या हो रहा है? योरसेल्फ हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, योरसेल्फ क्या हो रहा है? हाईलाइट हो रहा है, इसको भी हम बोलेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा देती हूँ फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ क्या है? ही हिमसेल्फ विल डू इट, मतलब वो खुद कर लेगा। तो जब हम सब्जेक्ट के बाद सीधा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताते हैं, तो हम क्या करते हैं? उस चीज को हाईलाइट करते हैं, उस चीज पर हम जब प्रेशर डालते हैं तो उसको
प्रोनाउन, जैसे कि you yourself will understand it, मतलब तुम खुद ही समझ जाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं, तुम खुद, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डाल रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब एम्फैटिक प्रोनाउन पर प्रेशर जा रहा है, और जब प्रेशर जाता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन बोल देते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या है इसमें, अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को उठा के आगे डाल देंगे, उस पर ज्यादा प्रेशर दिखाएंगे, तो हम उन्हें सिंपली बोल देंगे एम्फैटिक प्रोनाउन, और अगर हम उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं दिखाएंगे, उसे ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, तो हम उसे बोल देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वैसे ये सारे एग्जांपल्स हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। तो एक बार मैं फिर से रीड कर देती हूँ, मोटा मोटा फिर से रिपीट कर देती हूँ। माई सेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ, अवरसेल्व्स, माई सेल्फ, themselves, himself, herself and itself। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, टू शो, टू पॉइंट, टू इंडिकेट अ थिंग, थिंग्स और पीपल नियर और फार, मतलब कोई चीज को दिखाने के लिए, या किसी चीज को पॉइंट करने के लिए, या किसी चीज की लोकेशन को इंडिकेट मतलब किसी चीज की लोकेशन को बताने के लिए, या फिर किसी चीज या प्लूरल में किसी चीजों या फिर कुछ लोगों का पोजीशन, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंपली क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सिंपली क्या मीनिंग होता है, मतलब किसी चीज की जगह बताना कि वो कहाँ है, क्या वो दूर है, वो पास में है, और उनका वो क्या है, मतलब लाइक सिंगुलर है कोई चीज, प्लूरल है, पास है या दूर है, ये सारी चीजें बताते हैं कुछ दिखाने के लिए, किसी चीज पर ऐसे पॉइंट करने के लिए कि वो देखो वो कुकीज हैं। तो किसी चीज पे मैंने क्या किया, पॉइंट किया, तो मैंने बोला लुक दोज आर कुकीज। ठीक है, तो दोस्त क्या हो गया, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। या टू इंडिकेट मतलब किसी चीज की जगह बताने, या फिर किसी चीज की कुछ बताने के लिए, कुछ इंडिकेट करने के लिए, उसको भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। किसी चीज या किन चीजों को, या फिर कुछ लोगों की जगह मतलब लोगों की पोजीशन बताने के लिए, इन सारी चीजों के लिए होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, अगर कोई पास में रखी है चीज तो उसका सिंगुलर क्या होगा, तो इसमें क्या है, कोई चीज पास में है और एक है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दिस, किसी पास चीज के लिए, और किसी पास और एक चीज के लिए हम यूज करेंगे दिस, और किसी पास और एक से ज्यादा चीजों के लिए हम यूज करेंगे these। और this का मतलब होता है यह, these का मतलब होता है ये। अब किसी दूसरी चीज मतलब कोई ऐसी चीज जो दूर है, ठीक है, जैसे वो देखो वो बैग है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पॉइंट कर रही हूँ किसी चीज पर, अब मैं बोल रही हूँ वो बैग है। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो वह बैग है। ठीक है, वह एक बैग है, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक सिंगुलर चीज बता रही हूँ, पर मैं पॉइंट कर रही हूँ, तो मैं क्या बता रही हूँ कि वो चीज दूर है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे लुक दैट। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, लुक दैट इज अ बैग। ठीक है, तो दैट मतलब वह। और अगर एक से ज्यादा चीजें हैं और दूर हैं, ठीक है, तो हम यूज करेंगे दोस। क्लियर, तो कोई चीज जो पास है और एक है उसके लिए दिस, और कोई चीज जो पास है और एक से ज्यादा है उनके लिए दिस। कोई चीज दूर है हमसे दूर है और एक है, उसके लिए दैट, और कोई चीज हमसे दूर है पर एक से ज्यादा है तो उसके लिए दोस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से हमेशा हमें ज्यादा अच्छा समझ आता है। अभी देख लो, दिस इज ब्यूटीफुल, तो इसमें क्या है, यह ब्यूटीफुल है। अब देखो, जैसे मेरे पास, मैं एक शॉप पे हूँ, मेरे पास मुझे एक भैया ने एक ड्रेस दिखाई, तो मैं क्या बोलूँगी, दिस ड्रेस इज ब्यूटीफुल, क्योंकि वो ड्रेस क्या रखी है, मेरे सामने रखी है, तो उसका क्या मतलब हुआ, वो ड्रेस मेरे पास ही रखी है, और एक ड्रेस की बात कर रही हूँ, तो हमने यूज किया दिस, तो दिस इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसमें है
ब्यूटीफुल। ठीक है, डू यू लाइक दिस, क्या तुम्हें पसंद है। अब देखो, अब मैंने एक मार्कर लिया, क्या तुम्हें मार्कर पसंद है। ठीक है, तो अब क्या है, मार्कर मेरे हाथ में है, मार्कर मेरे पास है। ठीक है, या अगर कोई चीज मेरे पास में ही रखी हुई है, जैसे ये बोर्ड मेरे पास में है, तो मैं बोलूंगी दिस इज माय बोर्ड। ठीक है, तो मैं इसका क्या मतलब हुआ, एक बोर्ड है, ये एक बोर्ड है और ये एक बोर्ड मेरे पास है, तो हमने यूज किया दिस। अब देखो, डू यू लाइक दिस, डू यू लाइक दिस, तो बोलेंगे यस। सो इसमें क्या हुआ, डू यू लाइक दिस, क्योंकि मार्कर मेरे पास है और ये एक मार्कर है। ठीक है, और जैसे कि मैंने 2 मार्कर लिए, तो मैं क्या बोलूंगी, डू यू लाइक दिस, क्योंकि मेरे पास अब एक से ज्यादा मार्कर है, तो मैं बोलूंगी डू यू लाइक दिस। अब देखो, अब दीज के और एग्जांपल देख लेते हैं। दीज आर गुड, ये अच्छे हैं। अभी मैंने आपको मार्कर का एग्जांपल दिया, दीज मार्कर्स आर गुड। ठीक है, तो ये मार्कर्स अच्छे हैं। दीज क्यों यूज किया, क्योंकि दिस का प्लूरल क्या हुआ, दिस, और दिस हम यूज करते हैं कोई चीज पास में होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने यूज किया दीज। अब देखो, डू यू लाइक दिस, क्या तुम्हें ये पसंद है। ठीक है, तो अब यस, मुझे पसंद है। तो दीज मतलब पास में रखी है वो चीज मेरे, डू लाइक दिस, ये मेरी चीज पास में रखी है और ये चीज एक से ज्यादा है, क्योंकि हमने क्या यूज किया है, दीज यूज किया है। लुक एट दैट, वो देखो। अब देखो, यहाँ पे दैट लिखा हुआ है, तो दैट मतलब एक चीज है, पर अभी बात हो रही थी जो चीज मेरे पास है, पर दैट और दोज ये चीजें यूज होंगी जो चीज मेरे से दूर है, मतलब जो चीज दूर रखी है उनके लिए हम यूज करेंगे दोज या फिर दैट। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ लुक एट दैट, तो मैं क्या बोल रही हूँ, एक चीज है और मेरे से दूर है, तो मैंने क्या यूज किया, दैट। ठीक है, अब जैसे एक बॉटल रखी हुई है, ठीक है, और मैं बोलती हूँ अपने फ्रेंड से लुक एट दैट बॉटल, या मैं बोलूंगी लुक एट दैट, तो मैं क्या बोलूंगी, मेरे से चीज दूर रखी हुई है, बॉटल मेरे से दूर रखी हुई है और एक बॉटल है, इसलिए मैंने यूज किया दैट। ठीक है, तो इसमें हो गया हमारा प्रोनाउन दैट। दोज वर नाइस। अब देखते हैं दैट का प्लूरल दोज, मतलब दोज क्या होता है, एक से ज्यादा चीजों के लिए, और जो चीज दूर रखी होती है उसके लिए बोलते हैं दोज। डिड यू लाइक दोज। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ, हाँ, अब मैं बात कर रही हूँ कुछ चॉकलेट्स की। ठीक है, मेरे पास 5 चॉकलेट थी। कल हम एक पार्टी में गए थे और हम लोगों ने क्या खाए, 5 कैंडीज खाई। चॉकलेट्स रहने दो, हमने क्या खाए, 5 कैंडीज खाए। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, दोज वर नाइस, दोज कैंडीज वर नाइस। ठीक है, तो मैंने क्या यूज किया, दोज, मतलब वो चीज दूर है हमसे। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ टाइम के लिए भी, मतलब अगर कोई चीज पहले हो चुकी है, जो चीज पास्ट है और अभी हमारे पास नहीं है और प्लूरल थी वो चीजें, उनके लिए भी हम यूज कर लेंगे हम दोज। ठीक है, डिड यू लाइक दोज, क्या तुम्हें वो अच्छी लगी थी। ठीक है, इसके लिए हम ऐसे यूज कर लेंगे। दिस इज भाविका, तो क्या है, भाविका सिंगुलर है। ठीक है, और मैं माई सेल्फ की बातें कर रही हूँ, इसलिए हमने यूज किया दिस। इज दैट अवनी, अब मैंने दैट क्यों यूज किया, मैं किसी से बात कर रही हूँ, हेलो दिस इज भाविका, इज दैट अवनी, तो इसमें दिस क्या हुआ, मैं माई सेल्फ की बात कर रही हूँ, मैं सिंगुलर हूँ, मैं प्लूरल नहीं हूँ, मैं एक ही हूँ, भाविका एक ही है, तो मैंने क्या किया, दिस यूज किया। इज दैट अवनी, दैट क्यों यूज किया, दैट यूज किया क्योंकि वो फोन के उधर है, दूसरी साइड है फोन की। ठीक है, वो मेरे पास नहीं है, मैं किसी को कॉल कर रही हूँ, तो मतलब वो मेरे से दूर है, इसलिए हमने यूज किया इज दैट अवनी। यहाँ आई होप कि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स पता है, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देती हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। तो ये क्या है, ये इसमें क्या होता है, ये किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या अमाउंट को डिस्क्राइब नहीं करता है। इसमें अमाउंट मतलब काउंटिंग या नंबर्स है। ठीक है, तो ये क्या करता है, किसी स्पेसिफिक चीज को नहीं बताता है प्रोनाउन, जैसे कि एनी, ऑल, ईच,
प्रोनाउन, क्योंकि ये इसमें एक चीज कॉमन है कि ये क्या कर रहा है, इसमें किसी भी एक पर्टिकुलर चीज डिस्क्राइब नहीं हो रही है, तो ये हो गया एक इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम फिर से एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखो, आई हैव 2 फ्रेंड्स, मेरे पास 2 दोस्त हैं। वन इज वेरी नॉटी, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, वन इज वेरी नॉटी, मैं बोल रही हूँ वन इज वेरी नॉटी। ठीक है, देखो यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल में वन दिया है, तो मैं बोल रही हूँ वन इज वेरी नॉटी। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वन फ्रेंड इज वेरी नॉटी, उसकी जगह क्यों मैं बोल रही हूँ, सीधा मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज कर रही हूँ, वन इज वेरी नॉटी। तो इसमें क्या हुआ, मेरा सेंटेंस हो गया थोड़ा सा शॉर्ट। ठीक है, तो ऐसे ही हम यूज करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब और एग्जांपल देख लेते हैं। मैनी वर देयर, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि एक बर्थडे पार्टी है। ठीक है, तो बर्थडे पार्टी में इतने सारे लोग आते हैं। ठीक है, पर अगर मुझे बोलना है कि मेरे बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग थे, मैनी वर देयर। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, एक एक इंसान का, एक एक पर्सन का नेम नहीं ले रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, सिंपली इंडेफिनिट प्रोनाउन मैनी वर देयर। ठीक है, अब मेरे को जैसे कैन एनीवन हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं या कुछ लोग हैं, 5-6 लोग हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे थोड़े से कम भी हो सकते हैं। तो मैं क्या बोल रही हूँ, कैन एनीवन हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इनमें से कोई एक मुझे आएगा मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए। सो इसमें हो गया एनीवन, क्योंकि मैं सबका नेम लेके नहीं बोल रही हूँ। अब देखो, एवरीवन इज रेडी, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम कहीं पे जा रहे हैं, जैसे हमारी कहीं पे ट्रेन है, हमारी दिल्ली को ट्रेन है। तो मैं बोल रही हूँ एवरीवन इज रेडी, मैं पूछूँ सबसे इज एवरीवन रेडी। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ, मैं सबका नाम नहीं ले रही। ठीक है, मैं सबका नाम नहीं ले रही, अपने फैमिली मेंबर्स में मैं बोल रही हूँ एवरीवन इज रेडी। या फिर मैं बता भी सकती हूँ, जैसे कोई मुझसे पूछे इज एवरीवन रेडी, तो मैं बोल आंसर भी कर सकती हूँ यस एवरीवन इज रेडी। तो एवरीवन मतलब मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ, मैं एक इंडेफिनिट प्रोनाउन बता रही हूँ। अब देखो, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल हियर, यहाँ पे सब कुछ ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, मतलब कहीं पे आप घूमने जा रहे हो, स्पेशली कोई प्लेस विजिट कर रहे हो, तो आप कह रहे हो एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल हियर। तो आप हर चीज़ का नाम नहीं ले रहे हो कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको दिखेगी आप उन सब चीज़ों का नाम ले लोगे, ऐसे तो आपका सेंटेंस कभी खत्म ही नहीं होएगा। आप क्या करोगे, वन वर्ड यूज करोगे, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल हियर, मतलब इस जगह पे जो भी चीजें हैं वो सारी ही ब्यूटीफुल है, हम किसी स्पेसिफिक चीज को इसमें डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बोथ आर हैप्पी। ठीक है, अब जैसे 2 लोग हैं, जैसे शाश्वत एंड एकांश, तो मैं क्या बोल रही हूँ, शाश्वत एंड एकांश आर हैप्पी। तो उसकी जगह मैं 2 नाम लेने की जगह मैंने क्या बोला, इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज कर लिया, बोथ आर हैप्पी। ठीक है, तो इसमें हम मेनली क्या करते हैं, अगर मैं आपको शॉर्टली बोलूँ तो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, किसी भी जैसे कुछ एक से ज़्यादा लोग हैं तो हम क्या करते हैं, उन सबका नाम लेने की जगह या किसी चीज़ को ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जगह उसे वन वर्ड में बोल देते हैं, उस चीज़ को वन वर्ड में सामने वाले के लिए क्लियर कर लेते हैं, तो उन्हें हम सिंपली बोलेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं हमारा लास्ट प्रोनाउन, जो कि है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हम एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, देखो, एक्सप्रेसेस रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सप्रेसेस म्यूचुअल एक्शन गिवन और डन इन रिटर्न। तो इसमें क्या होता है, व्हेन ईच ऑफ 2, जब 2 लोग में से दोनों लोग और 2 or more subjects are doing the same action towards each other। और ये जो डेफिनेशन है ना, इसको मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए इस डेफिनेशन को हम इन एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। बस इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन में एक चीज होती है कि आपको इसमें 2 पॉइंट्स को याद रखना रहता है, जैसे इट इज नॉट यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें या तो 2 लोग रहेंगे या फिर 2 से ज्यादा, इसमें सिंगुलर नहीं रहेगा,
वरना फिर इसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं बोलेंगे अगर इसमें सिंगुलर रहेगा। ओके, एक्शन शुड बी वन ओनली। ठीक है, जैसे दो लोग हैं, अभी मैं इससे समझा दूं, जैसे टॉम एंड जॉन हेल्प ईच अदर। ठीक है, तो इसमें किसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है? टॉम और जॉन। ये कितने लोग हैं? दो लोग एक एक्शन कर रहे हैं। क्या एक्शन कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं हमें। तो इसमें क्या है? शुड बी वन ओनली। तो टॉम और जॉन एक ही एक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, सो टॉम इज हेल्पिंग जॉन एंड जॉन इज हेल्पिंग टॉम। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं? एक से ज्यादा लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये रिया है और गौरी है। ठीक है, आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो दोनों एक ही एक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों बात कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? एक एक्शन कर रहे हैं, पर सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल लोग कर रहे हैं, दो लोग कर रहे हैं। ठीक है, when two or more subjects are doing the same action towards each other, two और या फिर दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं? doing the same action कर रहे हैं towards each other। ओके, अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे they don't believe each other। ठीक है, वो लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो दे में क्या होता है? दे में एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं या फिर दो लोग भी हो सकते हैं। दे डोंट बिलीव ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। तो इसमें हो गया हमारा प्रोनाउन ईच अदर। ठीक है, क्योंकि कोई भी लोग हो सकते हैं ना, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं इसमें लोग। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं हम उनका नाम नहीं ले रहे, वी आर यूजिंग दे डोंट बिलीव ईच अदर। तो इसमें है हमारा प्रोनाउन ईच अदर। दे ऑल नो ईच अदर या फिर वन अनदर। तो क्या है? वो सब लोग जानते हैं, एक दूसरे को वो लोग जानते हैं। ठीक है, वो सब एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? ईच अदर भी यूज कर सकते हैं, वन अनदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी ऑल वर हेल्पिंग वन अनदर। हम सब लोग मतलब हम प्लूरल हैं, हम सब लोग क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक से ज्यादा लोग हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसमें है हमारा वन अनदर। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसमें दो पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। वो दो पॉइंट्स ये है। ठीक है, सॉरी, ये है वो दो पॉइंट्स। इनके बिना रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं हो सकता है। हम किसी को इन दोनों पॉइंट्स को हमेशा रिमेंबर करना है। बस यही पॉइंट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको 8 टाइप्स के प्रोनाउन एक्सप्लेन किए। प्रीवियस वीडियो में मैंने भी कुछ प्रोनाउंस एक्सप्लेन किए थे और मैंने आपको नाउन अभी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आपको 2 टॉपिक्स एक्सप्लेन करे हैं। एक टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया आपको नाउन, और यहाँ पे हो जाता है हमारा प्रोनाउन एंड। तो यहाँ पे हमने किया है, मैंने आपको प्रोनाउन फिनिश कर दिया है। और फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, क्योंकि मैं आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, इतना तो कर ही सकते हो, बस ये क्लिक्स ही तो होते हैं कुछ। और फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एडजेक्टिव्स बताने वाली हूँ। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से फॉर टुडे। बाय बाय।